धम्म ज्ञान धम्म इंफॉर्मेशन। मार्गफल। बुद्ध धम्म में दुखों से मुक्त 4 अवस्थाओं में पहुंचना ही मार्गफल प्राप्त करना है। दुख से मुक्त अवस्थाएं जैसे कि श्रोतापत्ति, सक्रियतागामी, अनागामी और अरहत। श्रोतापत्ति। दुख से मुक्त पहला मार्गफल श्रोतापत्ति है, जिसका अर्थ ये भी होता है अब वो निश्चिंत रूप से दुख से मुक्त होने वाला है। श्रोतापत्ति या श्रोतापन्न व्यक्ति, उसमें बुद्ध धम्म संघ के प्रति अटल श्रद्धा होता है और शील को भी कभी बिगाड़ते नहीं। सक्रियतागामी। दुख मुक्त मार्गफल का दूसरा चरण सक्रियतागामी है, जहां पहुंचने के बाद दूसरे एक मनुष्य जीवन के अंदर ही निश्चित रूप से दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त हो जाता है। मार्गफल के दूसरा फल सक्रियतागामी, श्रोतापत्ति से थोड़ा ऊपर वाला ये मार्गफल है। अनागामी। दुख मुक्त निर्वाण में पहुंचाने वाला तीसरा मार्गफल अनागामी है। यहां पहुंचने के बाद फिर मनुष्य लोक में जन्म हुए बिना ही ऊपर से ही दुख मुक्त निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। अनागामी में पहुंचने के बाद फिर से दुखमय संसार में जन्म होने की जरूरत नहीं है। ये मार्गफल का तीसरा फल है। अरहत। इसी जीवन के वर्तमान समय में ही सभी क्लेश और दुखों से पूर्णतः मुक्त निर्वाण प्राप्ति के अवस्था को अरहत कहते हैं। अरहत होने के बाद न कोई दुख बाकी रहेगा, न कोई क्लेश बाकी रहेगा। वो पूर्णतः दुख से मुक्त होके विमुक्ति सुख को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ये दुख मुक्त अंतिम चरण है। यहाँ पहुंचने के बाद सभी दुखों से मुक्त होता है। इसलिए मार्गफल का अंतिम अर्थात चौथा चरण है ये अरहत। श्रोतापत्ति, सक्रियतागामी, अनागामी, अरहत। पृथकजन। जिसको मार्गफल प्राप्त नहीं हुआ है, अज्ञानी ही है, उन सभी व्यक्तियों को पृथकजन कहते हैं। पृथकजन वो व्यक्ति है जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं या ज्ञान प्राप्त अभी तक हुआ नहीं है। ऐसे सभी लोगों को पृथकजन कहते हैं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि,
संघं नमामि।